जो सब संत हैं त्रेता युग के, सब संत रूप धारण करके गोपियों के आए और भगवान के साथ रास रचा रहे हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने सोचा बताओ सब है हम नहीं। भगवान भोलेनाथ जाने लगे। मैया बोली कि प्रभु ऐसे हालत में जाओगे रास का फिर बच रहा होगा, सब भगजे भगदड़ मचे। बोले फिर देवी महाराज आप भी गोपी का रूप धारण करके जाइए। तो आइए भगवान भोलेनाथ के साथ और गोपियों के साथ हम भी रास रचाते हैं। और एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी आ गए हैं, गिरध में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आप दोनों में से कौन कौन चल रहे हैं रास में? जिनको चलना है वो खड़े हो जाओ। स्वयं भगवान का रास चल रहा है, सारी गोपियां रास में है। आप में से किसी को चलना है? जिनको चलना है वो खड़े हो जाओ। वो माता जी हो गई, एक आप हो गई, एक और हो गई, 5 हो गई। और किसी को नहीं जाना है? आप भी चल रही हो। 500 रुपये लगे। उठाओ दोनों हाथ, जिनको चलना है वो खड़े हो जाओ। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। ओ राधा संग जाना मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग जाना मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राज रचेगा ब्रज में वाली, राज रचेगा ब्रज में वाली। मेरे गाँव वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मैया थक गई मैया, आओ, अभी तो पहुंचे ही नहीं हैं, अभी रात में पहुंचे नहीं हैं। उठाओ दोनों हाथ और पुनः खड़े हो जाओ। उठाओ दोनों हाथ, सीधे कर लो बिल्कुल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पार्वती जी पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी। राधा जी रानी गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बनकर पार्वती मैया कहने लगी, ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जा
श्रीमती अनीता जी जायसवाल, रविशेखर जी जायसवाल, आप पधारे हैं। यजमान परिवार एवं कथा परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत बंधन है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत किया। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। और मेरे बोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। ओ मेरे बोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। ओ मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। मोहन के सिवा कोई दूसरा पुरुष न जाए रात में, उस रात में। आपसे निवेदन है आदरणीय रविशेखर जी जायसवाल जी से आप आजाद मंच पर भोज महाराज जी का स्वागत करें, भागवत पुराण में पूजन करें। अरे हसी करेगी की नानी, हसी करेगी की नानी, मानो भक्त हमारी आ गए हैं, आ गए हैं। ओ हमारे ऐसा बना लो मुझको कोई न जाने किस राज को, किस राज को। ऐसा बना लो मुझको कोई न जाने किस राज को, किस राज को। अरे मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बहन के चूड़ा अरे बना के चूड़ा, बहन के साड़ी लाल चले जब तक गोपेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उसके सेनापति अक्रूर जी हैं, उनको बुलाए कि भैया मंत्री हैं, आइए आप कन्हैया को बलराम को लेके आइए। दोनों का वध मथुरा में ही होगा। अक्रूर जी से जैसे ही कहा, अक्रूर जी सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं?
कि किम मया चरित्रम भद्र किम तब परम तपः किम वात्याह ते दत्तो दम्भ्यजति केशवा। कि भगवान मेरे कौन से चरित्र पर मुझ पर रूझ गए, कौन से तप पर मुझे रूझ गए, कौन से दान पर रूझ गए। तो भगवान ने मुझे दर्शन देने का सोचा, मन में खुश हो गए, फूले नहीं समा रहे, जैसे ही कंस ने कहा। पर ये सोचा कि लाने के लिए कह रहा है उनको, मारने का प्लान है, तो दुखी भी हो रहे हैं मन में, खुशी भी है दुखी कि भगवान के दर्शन होंगे। लाने को बोला है। अक्रूर जी ने सुबह रथ तैयार किया और वृंदावन की ओर चल पड़े। यही सोचते जा रहे हैं, यही परेशानी में है कि मैं किस प्रकार दोनों को लाऊं। बड़े नन्हे कोमल हैं, दुष्ट कंस के हवाले कैसे कर दूं, यही सोचते चले आ रहे हैं। बड़े आराम से रथ चल रहा है, चलते चलते शाम हो गई। जैसे ही नंद महल के सामने पहुंचे और भगवान बलराम जी ने जैसे ही देखा, अरे काकाश्री आए हैं, तो दौड़े दौड़े आके गले लग गए, प्रणाम किया अक्रूर जी को और गले से लग गए। अक्रूर जी भी रोने लगे इस भाव को देख के। और बोले काकाश्री चलो जलपान कर लो। जलपान के लिए अक्रूर जी को भगवान लाए कन्हैया। भगवान समझ गए कि अक्रूर जी इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, तो बोले काकाश्री कोई बात हो तो आप हमें बता दीजिए, आपके मन में कुछ चल रहा तो बता दीजिए। कन्हैया को हमारे कान्हा जी एक तरफ ले गए और बोले, हे कन्हैया, दुष्ट कंस ने तुम्हारे मारने के लिए ये सब रचा हुआ है और मुझे बोला है लाने को। जब यशोदा मैया को ये पता चलेगा, नंद बाबा को ये पता चलेगा कि मैं बताओ कंस का भेजा हुआ आया हूं और तुम्हें ले जा रहा हूं, क्या सोचेंगे। बोले काकाश्री माता और बाबा को आप ये मत बताइए, ये बोलिए कि यज्ञ का आयोजन है, मेला लगा हुआ है, तो दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। आप मैया से ऐसा बोल दीजिए, मैया नहीं जाने देगी। तो बोले ठीक है कन्हैया, जैसा तुम कहते हो वैसा करता हूं। नंद बाबा यशोदा मैया ने अक्रूर जी को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बैठे और पूछते हैं कि भैया कैसे आना हुआ आपका। तो बोलते हैं अक्रूर जी कि मथुरा में यज्ञ का आयोजन हुआ है, धनुष यज्ञ होना है, मेला लगा हुआ है, मैंने सोचा कि कन्हैया और बलराम को घुमा लाता हूं। जैसे ही मैया ने सुना क्या दुखी हो गई, एकदम से जैसे ही सुना चेहरे की रंगत ही उड़ गई। बोले नहीं, मेरे कन्हैया को मैं मेरी आंखों से कहीं नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी बोलते हैं कि एक दिन की तो बात है बस,
कन्हैया बोले मैया एक दिन की तो बात है, चल जाने दो, एक दिन मेला देखेंगे दूसरे दिन आ जाएंगे। बोली नहीं, मेरे आंखों के सामने से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ऐसे ही होते होते मैया दुखी रही, सुबह हो गई। फिर अक्रूर जी ने नंद बाबा से बोले कि आप यशोदा जी को समझाइए। नंद बाबा भी सह जाएंगे तो हम गोपी और ब्रजवासी भी जाएंगे देखने के लिए, आप उन दोनों को चले जाने दो। पर नहीं, मैया नहीं, रो रही है मैया, विलाप कर रही है बहुत। भगवान मैया के पास आए, मैया अब हमें घूमने भी दो मैया, हम बड़े हो गए हैं। लोग कहते हैं कि बताओ अभी भी तुम मैया से ही पास रहते हो। मैया बोली नहीं, तू मेरे लिए उतना ही बड़ा है, तू अभी कुछ नहीं जानता बाहर क्या है। मैं नहीं चाहती कि तुझ पे कोई विपत्ति आ जाए मेरे लाल, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा आए, अक्रूर जी आए, मैया को समझाए कि एक दिन की बात है, हम भी ग्वालों के साथ जाएंगे। मैया जैसे तैसे मान गई। अभी भी मैया रो ही रही है। जैसे ही अक्रूर जी के रथ पर बलराम और कृष्ण बैठे, आगे बढ़ाया और गोपियों को पता चला कि हमारे कन्हैया को ये लेने आया है। गोपियां दौड़े दौड़े रोते हुए सब आ गई और कन्हैया के रथ के आगे लेट गई। बोली कन्हैया हमें छोड़ के नहीं जा सकते तुम। गोपियां विलाप कर रही हैं। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, जा रहे हो तो ब्रज छोड़, सबका दिल तो प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो आओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो हाँ, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, मेरा वो सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लगाए कदमों की डालियां तेरे बचपन के साथी सावरिया, ये लगाए कदम की डालियां तेरे बचपन के साथी सावरिया, ये लगाए कदमों की डालियां तेरे बचपन के साथी
मुझे गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही, ऐसी गलियां गलियां नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ मुझे छोड़ कर, तब का तुझे तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपियां रुदन करती हैं और भैया के तो आंसू बंदी नहीं हो रहे हैं। बड़ा ही सुंदर सा भाव सभी लोग रानी की सेवा करते हुए गुनगुनाए। ले वालों को घर पे आना तेरा, घर के सीने बाहर चुराना तेरा। ले वालों को घर पे आना तेरा, घर के सीने बाहर चुराना तेरा। ले वालों मेरे बड़े भाव से काली की सेवा करते हुए आप भी बोलो भगवान को ये बिहारी लाल की जाओ, दोनों हाथ उठाकर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और काली की सेवा करते हुए मेरे साथ गुनगुनाइए। भैया अभी जितने भी भक्तगण आए थे व्यास गादी की पूजन की, तीन डुबकी जैसे ही मेरी हो तुम सब आ जाना। लेकिन फिर जैसे ही दूसरी डुबकी लगाई और फिर भगवान को वहां पाया
फिर जब ऊपर फिर देखा तो भगवान फिर मिल गए। तो अक्रूर जी का जो मन में संदेह था वह दूर हो गया। बोलो ये तो जगत के पति हैं, जगत के पालनहार हैं, इनके लिए कौन बड़ा होगा। अक्रूर जी प्रसन्न हो गए और आ गए, और जो संदेह मन में था तीसरी डुबकी नहीं लगाई। जैसे ही मथुरा में आए तो कुछ वृंदावन वासी ग्वाले भी वहां पर थे, तो भगवान के साथ सब शामिल हो गए। बोले चलो भैया मेला देखने चलते हैं, मेला घूमेंगे। अब तो कन्हैया से बोले कन्हैया आप इन ठहरे ग्वाले, अपने पास कपड़ा भी सही नहीं है भैया। अब यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े नेताओं के पुत्र आए, बड़े बड़े अच्छे कपड़ा पहने, क्यों ना कन्हैया कुछ कपड़ों की व्यवस्था करो। बोले चलो भैया। तो सब कहां पहुंच गए, धोबी घाट आ गए सब लोग ग्वालों के साथ, और बोले भैया कुछ कपड़े हमें भी दे दो, हम भी पहन ले। वहां पर कई कर्मचारी लगे थे कपड़े धोने वाले, एक ठेकेदार साहब बाहर बैठे थे कुर्सीदार है उनके लीडर। बोले अरे कहाँ जाओ ग्वालो। तो ठेकेदार साहब ने देखा कि कुछ ग्वाले परेशान कर रहे हैं, बोले इधर आओ। कौन है? जैसे ही भगवान को बुलाया, भगवान गए, बोले हाँ भैया। बोले क्या चाहिए? अरे बोले भैया मेला देखने जा रहे थे तो कुछ वस्त्रों की व्यवस्था हो जाती तो आनंद आ जाता। अरे बोले ग्वालों तुम राष्ट्रीय वस्त्र पहनोगे, चलो यहां से, वरना पिटना हो तो फिर बताओ। ऐसे ही भगवान को दौड़े भगवान, बस भैया बड़े प्रेम से बोल रहे हैं दे दो। तो बोले क्या कर लोगे? भगवान को आ गई गुस्सा, वो भी कंस की पार्टी का दुष्ट था। बलराम जी आया ऐसे ही लाल पड़े कि बताओ कन्हैया मैं देखता हूं ऐसे। दोनों में लड़ाई होने लगी। भगवान ने एक दिया है जिसमें उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने अपने ग्वालों गढ़ों मित्रों को बढ़िया वस्त्र पहनाए, स्वयं पहने और आगे चल दिए। अब जहां पर एक दासी जिसका नाम कुब्जा था, वह देव अप्सरा थी, उसे देव श्रावसी की श्राप की वजह से उसे कुबड़ निकल आई थी और वह चंदन घिसते हुए जा रही थी, क्योंकि वह राजा कंस को तिलक लगाती थी। तो भगवान मिले, भगवान बोले ओ सुंदरी। जैसे ही सुना कि बताओ आज तक तो मुझसे कोई ने सुंदरी ही नहीं कहा। बोली कौन है आप? बोले देवी कुछ चंदन हमें भी दोगी क्या इसमें से? देखिए बोली है कितनी अच्छी होती है कि कुछ भी करा देती है। जैसे भगवान की इतनी प्यारी बोली उस कुब्जा ने सुना, उसका नाम कुब्जा था, उसने सुना तो बोली अवश्य। जैसे ही भगवान को उसने चंदन लगाया, भगवान ने पकड़ के उसे चिंगली उठा दिया तो उसकी सीधी हो गई कमर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने हम उसे श्राप से मुक्त किया, पुनः सुंदर जैसी वो थी हो गई। अब भगवान आगे बढ़े।
जैसे ही आगे बढ़े तो यज्ञशाला में पहुंचे, वहां पर धनुष रखा हुआ था। जैसे ही भगवान धनुषशाला में पहुंचे, भगवान बोले भैया हम भी उठाएं क्या? अरे बोले कहाँ बालक नन्हे मुन्ने तुम, बताओ, जिसे महारथी नहीं उठा पा रहे उसे तुम उठाओगे? ऐसे दौड़ दिया। भगवान ने कहा अच्छा। अरे एक बोले अरे बच्चे हैं, देख लेने तो क्या है, बस देख के ही चले जाएंगे। बोले ठीक है भैया। जैसे ही कन्हैया ने हाथ में लिया, लेत चढ़ावत जो खोलत खाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। जैसे ही भगवान ने छुआ वैसे ही टूट गया, सब खड़े हो गए देख के। पूरी ध्वनि जो है मथुरा में गूंज उठी। कंस भी भयभीत हो गया, समझ गया आ गया कन्हैया। अब भगवान क्या कर रहे हैं? मथुरा का भ्रमण कर रहे हैं। अब नगरवासी जो हैं सब झांक झांक के देख रहे हैं भगवान को, एक एक करके। तुझे की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन देसी। कि जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है उसे हमारी कन्हैया दिख रहे हैं। कोई देख रहा है भैया हमारे कन्हैया तो बड़े भोले हैं, उसे बड़े भोले दिख रहे हैं। अब कोई असुर के घर भी है वहां पर, उसने देखा तो हमारे कन्हैया उससे बड़े शक्तिशाली दिख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान को जिस भावना से देखोगे भगवान वो ही आपको देखेंगे। आप छोटे से बच्चे समझेंगे, भगवान वो ही आपकी भावना से बच जाएंगे, बन जाएंगे। जैसी आपकी भावना रहेगी ऐसी भावना रखिए भगवान मिल सके। समझिए कि लड्डू गोपाल भैया हमारे जैसे, हमारे बस हमारे हैं, बस हम नहीं जानते लड्डू गोपाल हमको कैसे मिलेंगे। हमें नहीं आते बड़े बड़े मंत्र, हमको तो बस प्रेम करना आता है हमारे माँ के बिहारी से, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। कई लोग कहते हैं अरे ऐसी पूजा लगती है भगवान को, वैसी पूजा लगती है, कभी नहीं मिल रही। ढूंढते रहो ऐसी पूजा लगती है। अरे आप भगवान से जो भी लाएंगे भगवान के सामने श्रद्धा पूर्वक चढ़ा देंगे, बड़े प्रेम से चढ़ाएंगे। बस आपकी भावना वही देखते हैं कि किस भाव से लाया और किस भाव से मुझे चढ़ाया, वो हमारे वाके बिहारी प्रसन्न हो जाएंगे। और कहीं सोचोगे कि यार 56 भोग लगा दे अब तो हुए, अरे राम नहीं हो रहे, 56 भोग से भी नहीं हो रहा, पर भावना है आपकी तो 56 भोग भी भगवान ग्रहण करेंगे। और कहीं नहीं है, फॉर्मेलिटी है, दिखावा है तो नहीं होगी। तो ये कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। कंस का भी गोविंदाय नमो नमः। देखिए अधर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका नाश निश्चित है। कोई अधर्मी व्यक्ति कुछ छोटे छोटे कार्य करके, अपराध करके, गलत पैसा कमा के बढ़ जरूर जाता है। याद रखो भैया, समझ लो कैसी कमाई है, ऐसी जगह लगेगी कि सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य योनि बनाई है और बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए कोई जानवर और कोई पशु को इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान की वह कथा सुन सके, भगवान के गान कर सके, भगवान का जाप कर सके।
भगवान ने हमको उतनी शक्ति दी है, हमें भगवान ने कान दिए हैं, बोलने को मुंह दिया है, जिससे हम भगवान का सब कर सके। भैया इस योनि का लाभ उठाइए। काल के मुंह में तो जा ही चुके हैं आधे, कुछ पूंछ और बची। हाँ, कोई तनक ज्यादा बचे हुए है, कोई की पूंछ बची हुई है, लेकिन जाने सभी है। जितना अच्छा बन सके कर लो। अच्छा, आज आपको व्यास आदि से एक ऑफर दे रहे हैं। चलो भगवान से आज एक एक इच्छा मांगो अपनी, और भगवान पूरी करेगा। एक इच्छा होनी चाहिए, मांगो एक इच्छा। सब लोग मांगो, संगीत वाले भैया आप लोग भी मांगो एक इच्छा। सब लोग भगवान से एक इच्छा मांगो, और फिर एहसास होगा आपको। देखो, मांग ले एक इच्छा। मांग ली? हाथ उठाओ, कौन कौन ने मांगी? हाथों ने नहीं मांगी। भैया देखो देखो, जो ने हाथ उठाए उसी की पूरी होगी, याद रखना। जो ने नहीं मांगी नहीं होगी। सबने मांगी, हमने भी मांगी। हमने तो दोनों हाथ उठा के मांगी। भैया आप लोगों ने नहीं मांग रहे? अच्छा, मांग रही आओ। एक राजा था, उसका जन्मदिन पड़ा। उसने सोचा कैदियों को जाके एक ऑफर देता हूं, बोलो जो तुम्हें चाहिए वो दूंगा। सब कैदियों को बुलाया उसने, लाइन में लगाया, सबसे बोला बोलो भैया क्या चाहिए? अरे महाराज, भोजन में दाल पतरी आत है, वायदा में गाड़ी करो। एक बोलो महाराज सावन एक हो, एक महीना दो व्यवस्था करो। एक कहने लगा महाराज पानी गंदा आता है। सब धीरे धीरे राजा ने सबकी इच्छा पूरी करी। एक बोला जो थोड़ा बुद्धिमान था, बोला हे प्रभु, हे राजन, मुझे जेल से मुक्त कर दो, मेरी ये इच्छा है। जेल से मुक्त कर दिया। सब मुंह देखत रह गए। कहा भैया जाए तो तुमने छोड़ा ही दो। बोली कहा थी, एक इच्छा बोली थी, पूरी कर दी। तुम लगे रहो सावन में, लगे रहो पानी में, लगे रहो दाल पतरी में, भोगो काम। अब जहां पे एक भी ऐसा भक्त नहीं होगा जिसने भगवान से कहा होगा हे परमात्मा, मुझे आपने जैसा जीवन दिया उसमें मैं खुश हूं। हे परमात्मा, दोबारा इस दुनिया में मुझे ना भेजना, इस जेल से मुझे छुटकारा दिला देना। कोई ने कहा अरे राम, पता नहीं अपने अपनी कुछ हो गई होंगी कामना, मेरे मोड़ा को ब्याह हो जाए, मेरी मोड़ी अच्छो मोड़ा मिल जाए। हे भगवान, जय में लगे रहो। भैया अटल सत्य को मानिए, अटल सत्य को अपनाइए कि है क्या मेरा आगे जाके सत्य। अरे कामना करनी है भगवान से, वो कामना करो कि प्रभु अब इस दिन नहीं रहना, इस गंदगी में दोबारा ना आ पाए, दलदल में। जितना जीवन दिया है सुख में बीते प्रभु, और अंत में आपके चरणों में हमें स्थान मिले, फिर ना हमें कुत्ता बिल्ली बनने पड़े। कोई ना नहीं सोची है? नहीं सोची। भैया यही सोचिए। जो देखिए व्यास गादी केवल आपको कल्याण की बात करेगी। ये सुख भगवान के आगे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान सुख के सागर है, और जितनी भी दुनिया में सुख है भगवान के आगे सब एक बूंद है। आप एक बूंद की आशा करें हो। अरे परम सत्य को अपनाइए। परम सत्य है का, मेरा सत्य है क्या, कुछ दिन में मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, थोड़ा फ्यूचर में भी तो सोचो। यहाँ की तो सोच ली प्रभु, ये सुविधा कम है। और जिसने परमात्मा से सोचा होगा कि प्रभु मेरा उद्धार हो जाए, उसका उद्धार निश्चित है। व्यास गादी से बोल रहे हैं। अभी भी सोच लो, एक ऑफर और है।
इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया यहाँ पर, और आगे जाके वासुदेव देवी की उग्रसेन को कारावास से मुक्त किया। अब नंद बाबा और वृंदावन से जो गोप आए थे, गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा को समझाए कि यह जो कन्हैया है यह कोई नहीं है, परमात्मा है स्वयं, और यह असुरों का विध्वंस करने के लिए आया है, पृथ्वी का भार कम करने के लिए आया है, और दुनिया वालों को सिखाने को आया है कि किस प्रकार चलना है, क्या सत्य है, ये बताने आया है, यह शिक्षा दे रहा है प्रभु हमें। तो नंद बाबा को गर्गाचार्य जी द्वारा समझाया गया। अब नंद बाबा उदास मन लेकर वृंदावन में आए, तो वृंदावन में जैसे ही मैया को पता चला, मैया फिर विरह करने लगी। नंद बाबा समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, सो जा, अपने बड़े भाग थे जो भगवान हमारे घर स्वयं आए थे, और भगवान ने हमको इतना प्रेम दिया, और इस लायक भगवान ने हमको समझा, उस परमात्मा ने हमें इस लायक समझा, ऐसा समझाए। उग्रसेन जी फिर मथुरा के राजा हुए, राज तिलक किया। फिर भगवान विद्या अध्ययन के लिए संदीपन आश्रम ऋषि के पास गए, और 64 दिनों में भगवान ने पूरी विद्या प्राप्त की। वहां से सुदामा जी से भी मित्रता की, और भगवान ने गुरु दीक्षा में अपनी गुरु माता को पुत्र को ला के दिया। अब भगवान मथुरा आकर उदास रहने लगे। अब भगवान बड़े उदास हैं। जब देवकी मैया ने देखा कि जब से कन्हैया वृंदावन से आया बड़ा उदास उदास सा रहता है, बोले भैया ज्ञानी व्यक्ति कौन है, थोड़ा समझाने पहुंचा। बोलते ना भाई समझदार व्यक्ति, समझा दो यार थोड़ा सा। तो भगवान को उद्धव महाराज जी समझाने आए। भगवान से बोल रहे हैं कि कन्हैया इतने दुखी क्यों हो। तो कन्हैया बोल रहे हैं कि भगवान, हे काका, मुझे मैया की बड़ी याद आती है, वृंदावन की मुझे बड़ी याद आती है काका। उद्धव जी समझा रहे हैं, बहुत समझाए, नहीं समझे। कन्हैया कह रहे हैं, अरे काका ज्ञान की बात कुछ समझ में नहीं आती जब प्रेम होता है तो। आप जाओ और मैया यशोदा और सभी ब्रजवासियों की मुझे खबर सुनाओ, जब भी मेरे मन में खुश होगी, संतोषी होगी। तो उद्धव जी अब चले हैं वृंदावन गोपियां और ब्रजवासियों को समझाने के लिए। जैसे ही देखा कि कोई रथ आ रहा है, सब ब्रजवासी समझे कि हमारे कन्हैया फिर आ गए, फिर लौट आए। थोड़ी देर के लिए तो खुश हुए, लेकिन जैसे ही देखा खाली रथ है तो फिर उदासीन छा गए। और सब आके तुमसे बोली कि तुम ही थे जो भगवान को ले गए थे, हमारे कन्हैया को ले गए थे, हमसे दूर तुमने ही किया है। उद्धव जी जब देखे प्रेम को कुछ नहीं कह पा रहे, उद्धव जी केवल बैठे हैं। और गोपियां बोल रही हैं कि ये हर जन्म में ऐसा ही करते हैं। बताओ उस शूर्पणखा की क्या गलती थी? वो तो बेचारी पसंद करती थी, भाई शादी का ही तो बोला था, कौन सा बड़ा किया था उसके। बताओ भगवान ने नाक कान कटवा दिए। ये पहले से ऐसा ही है, दुखी करने वाले हैं, पहले से इनका स्वभाव ऐसा है। और आज हमको छोड़ के चले गए। हम तो जानते हैं। उद्धव जी को समझा रही हैं, उद्धव जी भी सुन रहे हैं। अरे तो प्रेम की बात है ओढ़ो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव जी जब देखे प्रेम को कुछ नहीं कह पा रहे, उद्धव जी केवल बैठे हैं।
और गोपियां बोल रही हैं कि ये हर जन्म में ऐसा ही करते हैं। बताओ वो शूर्पणखा की क्या गलती थी? वो तो बेचारी पसंद करती थी भाई, शादी का ही तो बोला था, कौन सा बड़ा किया था उसके? बताओ भगवान ने नाक कान कटवा दिए। ये पहले से ऐसा ही है, दुखी करने वाले हैं, पहले से इनका स्वभाव ऐसा है। और आज हमको छोड़ के चले गए। हम तो जानते हैं, उद्धव जी को समझा रही हैं, उद्धव जी भी सुन रहे हैं।